दोस्तों ये है हिंदी की क्लास 7th और टेस्ट नंबर 1। तो हिंदी में हम लोग यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो भी हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों पहला क्वेश्चन है भाषा क्या है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बोलना, लिखना, विचारों का आदान प्रदान या संकेत। तो दोस्तों भाषा क्या है, तो ये है विचारों का आदान प्रदान। क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाती है। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर है ए में 3, बी 4, सी 6 और डी 2। तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर सही होगा, वो 2 होगा, क्योंकि भाषा कितने रूप, भाषा के 2 ही रूप होते हैं। या तो आप मौखिक रूप से बोलते हैं और या तो लिखित रूप से। ठीक है, तो यही 2 प्रकार होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। समझ में आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य कैसा प्राणी है। तो मनुष्य जो है ऑप्शन ए में है सामाजिक, ऑप्शन बी में है सामान्य और ऑप्शन सी में है विचारवान और ऑप्शन डी में है ए और सी यानी कि सामाजिक और विचारवान। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा, वो उत्तर होगा आपका डी वाला। ठीक है, डी वाला इसलिए होगा क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक और विचारवान दोनों प्राणी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भावों तथा विचारों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, यानी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। इसके पहले हम लोगों ने भाषा के प्रकार समझे थे। तो भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं, या तो आप लिखित में दे सकते हैं या फिर मौखिक यानी मुंह से। लेकिन यहाँ पर अगर विचारों का आदान प्रदान की बात की जाए तो यहाँ पर जो है चारों चीज़ों में दिया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन इनमें एक ऑप्शन और होगा, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें कौन सा सही होगा, आपका उत्तर सही होगा आपका ई वाला। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो ये आपका बना है भा श, और इसमें जिसमें हलंत लगा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में लगा है भाष, यानी कि इसमें जो है हलंत भी लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शास्त्रों में कहा गया है भाष व्यक्ताया वाच का अर्थ क्या है। तो भाष व्यक्ताया वाच का अर्थ है जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया है, यानी व्यक्तवाणी ही भाषा है। तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन 5 दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तवाणी ही भाषा है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि संस्कृत की भाष धातु का अर्थ क्या है। इसके पहले हम लोगों ने भाष का मतलब समझ लिया। अब देखिए भाष का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन है ए कहना, बी बोलना, सी अभिव्यक्ति और डी सभी। तो यहाँ पर भाष शब्द का अर्थ है कहना, बोलना, अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग डी पर टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में देखने को मिला है, तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार को समझ सकते हैं। तो यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है कामता प्रसाद गुरु और आपके ऑप्शन जो है सी है बाबूराम और डी है सक्सेना। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि कामता प्रसाद गुरु जो है ये इनका कथन है। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए, यह भी प्रश्न कई एग्जामों में देखने को मिला है, तो आप लोग इसको भी छोड़ के मत आइएगा अगर आए तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समाविष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी में है आचार्य किशोरी दास, और ऑप्शन सी में है बाबूराम सक्सेना, और ऑप्शन डी में है भोलानाथ। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कि बाबूराम सक्सेना जो है ये आपका सही उत्तर है। यानी कि ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है बाबूराम सक्सेना का कथन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को यूपी पीएससी और अभी हाल ही में जिसने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम देकर आया है वो भली भांति जानता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो पैटर्न हुआ है काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जो है एग्जामिनर तो दूर, जो यूट्यूबर थे बड़े बड़े यूट्यूबर, वो उन लोगों को भी क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आ रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करना बहुत ही ज़रूरी है और यही आपको नौकरी दिला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, किसने पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभाष्य में भाषा की परिभाषा करते हुए कहा है, व्यक्तावाची वर्णाम येषाम ता इमे व्यक्तवाचा, यानी जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये किस महापुरुष ने कहा है, यानी तो ये कहा है महर्षि पतंजलि का। आप लोग नाम सुने होंगे, तो ये जो है महर्षि पतंजलि ने कहा है। क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है। और कहा गया है कि यह जो है कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये बता दीजिए आप लोग किसका है। हाँ, तो इसका उत्तर आप लोग आशा करते हैं बता दिए होंगे, और अगर नहीं बता पाए हैं तो देख लीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि दुनीचंद। दुनीचंद का कहना है, हम अपने मन के प्रभाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस स्वदेशी विद्वान द्वारा कहा गया है कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा कहते हैं। इनका भी अपना अलग मानना है। तो ये कौन से वैज्ञानिक थे या विद्वान थे? तो इनका नाम है प्लेटो। ओके, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन इस समय बहुत ही पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग छोड़ के मत आइएगा। थोड़ा सा बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं हम लोग पहला ये अगला क्वेश्चन कौन सा है, कि यह किसने कहा है कि लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इज एक्सप्रेशन, यानी कि अर्थात भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जानते हो किसका है? क्रोचे का है। याद रखिएगा आप लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा की विशेषताएं क्या नहीं हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा की सामाजिक संपत्ति है, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, और भाषा सर्वव्यापक है। तो मेरे हिसाब से देखिए, भाषा सामाजिक संपत्ति ये भी सहमत हूँ, और भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मुझे लगता है यही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर देख लीजिएगा आप लोग। वैसे मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, और बाकी भाषा अर्जित संपत्ति है ये भी सही है आपका, और भाषा सर्वव्यापक है ये भी सही है आपका। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ गया है, भाषा की विशेषता नहीं है।
आपके ऑप्शन 4 दिए हैं। भाषा मानवीकरण पर आधारित होती है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति है और भाषा सामाजिक संपत्ति है। तो एक भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा आपका सी। एक और क्वेश्चन दिया गया है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप कौन सा है? ये है आपका मौखिक, यानी कि उत्तर ए हमारा सही होगा अगर मूल की बात की जाए। और बाकी पूछा जाए कि भाषा के रूप कितने हैं, तो 2, मौखिक और लिखित। तब हमारा कौन सा सही होता? दोनों। लेकिन अभी क्या है? मौखिक।